मैं हूं अनूप जलोटा और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 FM। सुनते रहो, गुनगुनाते रहो, जो तू मिटाना चाहे जीवन की तृष्णा, सुबह शाम बोल बंदे कृष्णा कृष्ण कृष्णा। सुबह शाम बोल बंदे कृष्णा कृष्ण कृष्णा। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस बातें मुलाकातें कार्यक्रम में और आशा करता हूँ आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे। और आपकी खुशी को बढ़ाने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में विशेष गेस्ट है ध्रुव हजारे सर उपस्थित है और माउंट आबू वो एक विशेष कॉन्फ्रेंस सेमिनार में आए हुए हैं और उसके साथ में हमने कहा कि एक बार रेडियो में भी आप आइए और अपना अनुभव शेयर कीजिए। तो आप रिटायर्ड IAS ऑफिसर हैं, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में अपनी सेवा दी हैं, तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं जब हम लोग किसी बड़े लेवल पे सरकारी तौर पे IAS ऑफिसर बन के काम करते हैं तो एक ह्यूमन वैल्यूज़ को बहुत इम्पोर्टेंट दिया जाता है और यहाँ स्पिरिचुअलिटी में भी वही चीज़ें जो है विशेष रूप से दी जाती हैं। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही अच्छा एक कन्वर्सेशन होगा। ध्रुव सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हुआ है। काफ़ी साल की बाद आए यहाँ पे। जी जी जी। तो आके फिर मन और दिल आत्मा सब कुछ 6 घंटे में फ्रेशनिंग रिफ्रेश बिल्कुल फीलिंग आ गई मेरे। क्या बात है। ध्रुव सर, एक बात ज़रूर बताइए कि आसाम शब्द सुन के हमें बहुत खुशी होती है। ऐसा लगता है कि कोई अच्छा प्लेस है, कोई टूरिज़म वाला प्लेस है, कोई घूमने जैसा वाला प्लेस है। तो आप वहाँ रहते हैं तो थोड़ा सा उसके बारे में ज़रूर बताइए। हाँ नहीं, आसाम तो काफ़ी मतलब खूबसूरत जगह है वो। हाँ। अभी करीब 3.2 करोड़ पॉपुलेशन अच्छा अच्छा आसाम वैली पे है। तो एक तो महानदी है वहाँ पे, ब्रह्मपुत्र। आपका शायद मालूम होगा वो। और दूसरी है बराक वैली में एक कुशीरा बोल के, वो एक बांग्लादेश के बगल पे होता है, एक डिस्ट्रिक्ट, 3 डिस्ट्रिक्ट लेकर एक 1 रिवर। और साथ में हम लोग का असम पे फेमस है नेशनल पार्क्स। अभी ऐसे तो 5 मेजर नेशनल पार्क्स है, काजीरंगा, मानस, ओरांग, 5 नेशनल पार्क और शायद 20 या 22 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। हम लोग का वहाँ पे माँ कामाख्या की टेम्पल भी है, जो डिवोटी लोग होते हैं। तो इन लोग तो माँ कामाख्या पास जाते हैं, उड़ीसा से, बंगाल से और विदेश से भी आते हैं माँ कामाख्या के पास। साल में एक बार ये होते हैं। और अपर असम में होते हैं कोल इंडस्ट्री, ऑयल इंडस्ट्री। द फर्स्ट ऑयल फील्ड इन द एशिया वाज इन असम, डिगबॉय। क्या बात है। तो ऐसे टी गार्डन्स, आई थिंक 37% ऑफ टी एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया, तो वो भी आसाम से होती है। 750 टी गार्डन्स है। अच्छा। हाँ, वो तो बड़ा वाला, और छोटे वाला तो होगा 1 लाख 1.5 लाख तो होगा। ओके। तो बड़ा जब बड़ा का डेफिनेशन ये है, ऑलमोस्ट एवरी टी गार्डन 750 में एक हेलीपैड होता है। अच्छा। और स्क्वायर माइल्स में आते हैं। तो असम के बारे में क्या बताऊं, इसे वो मतलब काफ़ी लोग काफ़ी हिस्ट्री है। बिल्कुल आसाम शब्द से सीधा है वहाँ पे, बिल्कुल सुंदर ट्राइब। चाय याद आ जाता है। हाँ। मेजर ट्राइब्स होता है वहाँ पे, बोरो, बिल्कुल कार्बी, मिसिंग, डिमासा, ऐसे वेरी ब्यूटीफुल ट्राइब्स, ब्यूटीफुल कल्चर। बिल्कुल। ध्रुव जी, मैं एक और बात पूछना चाहूँगा। जैसे कि हम लोग अपने जीवन में काम करते हैं और आगे बढ़ते हैं, तो जो भी कुदरत ने हमें दिया है उसका उपयोग करके आगे बढ़ते हैं। और आदमी को हमेशा जो है कहीं ना कहीं एक खोज होती है हमारी। कोड। हाँ, एक क्या कहते हैं, कोड, खोज होती, खोज। खोज, ओके, हाँ, खोज। ढूंढता रहता है आदमी कुछ ना कुछ, ओके, है ना।
तो वो हमारी जो खोज है वो कब कहाँ ख़त्म हो जाती है? Beautiful एक question. सेटिस्फेक्शन हो जाए मैं उस जगह पे पहुंच गया। रमेश भाई जी, ये मतलब बहुत ही डीप क्वेश्चन है, लेकिन एक जिसका ज्ञान, बाबा का ज्ञान ऑलरेडी हो गए, ह्यूमन बींग्स बाय नेचर आर स्पिरिचुअल। जी जी। ये मतलब अंडरस्टैंडिंग एक है, साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग या ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, ऑल ह्यूमन बींग्स आर स्पिरिचुअल। तो जो खोज होता है, एक तो मेटेरियलिस्टिक खोज होता है, एक एम्बिशन होता है। एम्बिशन मतलब जैसे मैं एक था, मैं गवर्नमेंट ऑफिसर, नाउ आई एम रिटायर्ड। तो मेरा याद है प्रमोशन जब तक नहीं होता तो वहाँ पे बहुत राइवलरी था मेरा। ये मेरा बैचमेट मिल गए प्रमोशन, मुझे नहीं मिला, मेरा नहीं मिला। थोड़ा से नहीं थोड़ा वो रहता है, ईगो या बताओ ग्रीड, एम्बिशन, यू नो। एंड यू आप देखिए मूवी स्टार लोग, जी जी जी, हाँ, ये लोग दे वांट टू बी ब्यूटीफुल है बॉडीली, लोग के हिसाब। अमिताभ बच्चन बन रहा हूँ, आमिर खान बन रहा हूँ, रेखा बन रहा हूँ, वो अलग टाइप का है। लेकिन अल्टीमेट खोज जो है ना, वो अभी आपके साथ बैठ कर ये नहीं बताए क्योंकि मैं यहाँ पे हूँ आपके साथ। लेकिन बेसिक मेरा पिताजी को देखा है, माँ को भी देखा है। जिस आदमी तो ज्ञान में आता है ना, who acknowledges, जिसका अंडरस्टैंडिंग आता है, बिल्कुल दे बाबा है। उसकी बात दूसरी सेकंड फेज, बिल्कुल सेकंड फेज मतलब बाबा का सर कितनी नजीक जाना है, कितनी दूर रहता है, आपने कितनी पुरुषार्थ करा है, वो एक दूसरी चैप्टर। बिल्कुल। चैप्टर 1 फर्स्ट सेंटेंस फर्स्ट वर्ड बाबा मिल गया। देन वो नॉवल जो है, नॉवल की दूसरी सेंटेंस, दूसरी वर्ड, दूसरी चैप्टर वो आ गई। वो खोज, आप जो प्रश्न किया था, वो खोज, अल्टीमेट खोज इज द एक्नॉलेजमेंट ऑफ गॉड, नॉट जस्ट अंडरस्टैंडिंग बट एक्नॉलेज। बिल्कुल। और दिस इज डिफरेंट फ्रॉम रिलीजियस गॉड। ये मेरा बाबा, दैट इज द अल्टीमेट। आई होप आई डिडंट टॉक टू मच। बिल्कुल। ध्रुव जी, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया, और मुझे लगता है जो बाबा शब्द आपने यूज़ किया वो एक गॉड के लिए यूज़ किया, निराकार को, शिव को याद किया आपने। जो सभी लोग सभी धर्मों में ऐसा कहते हैं कि सबका ईश्वर एक है ना। तो अल्लाह, ईश्वर, गॉड, ये सब शब्द यूज़ करते हैं। लेकिन इनके बावजूद भी हम कुछ अपने धर्मों में कुछ पैगंबर को, मैसेंजर्स को याद करते हैं, उनके फ़िलॉसफ़ी को फॉलो करते हैं, उनके नाम से स्मरण करते हैं। तो ये आपने बहुत अच्छा बताया कि रिलीजन्स अलग है थोड़ा स्पिरिचुअलिटी में, और स्पिरिचुअलिटी सीधा ही आपको उस हायर सुप्रीम के साथ जोड़ता है जिसकी खोज हमें है। तो निश्चित तौर पे ये बहुत ही अच्छा आपने बताया। आइए आगे बढ़ते हैं, और मैं चाहूँगा कि आप जैसे कि इस स्पिरिचुअलिटी का कब आपको ये हुआ, मतलब पहचान कब मिला? हाँ, स्पिरिचुअलिटी मेरा एक छोटा सा इंसिडेंट याद है। अच्छा। करीब 3 साल की आगे एक कविता लिखा था मैंने, छोटा से, इसका नाम था, अंग्रेजी में लिखा था, द स्काउंड्रल, बेवकूफ़। तो इसी में लिखा था, मतलब दैट मैं ये आत्मा क्या है मेरा कोई मालूम नहीं है, क्योंकि मैं फिजिकल बीइंग हूँ, और मैं जो चल रहा है, जैसे मैं चल रहा, जैसे मेरा एंटायर सिचुएशन है एज अ बीइंग, द फिजिकल बीइंग इज ऑल आई नो। मेरे पास वही है। और एक्चुअली विश्वास करना रमेश भाई, आई हैड नो आइडिया आत्मा क्या है। एंड मैं BA पास किया था, मास्टर्स पास किया था, LLB पास किया, लेकिन ये पास करने के बाद भी आत्मा क्या है, सब लोग, हर एक आदमी बोलता है ये दिस इज द सोल, ये आत्मा है। लेकिन आई थॉट आत्मा वॉज मेमोरी, स्मृति। आई थॉट आत्मा वॉज कुछ दूसरी
ये सांस लेता है ना, ये सांस भी आत्मा है, लेकिन एक्चुअल आत्मा क्या है, मेरा बिल्कुल टोटली नो ज्ञान। लेकिन जिस जगह में जाता है वहाँ पे ये अच्छा आदमी है, ये अच्छा आत्मा है, आदमी कोई आदमी मरने के बाद इसके पे प्रार्थना करना, इसी आत्मा सारा मतलब इटर्नल पीस में, ठीक है, ये बोलना है, बोलता है। 2013 में मेरा कुछ हुआ था घर पे, मेरा माँ चला गया, पिताजी चला गया, उसी 2 महीने के लिए आई वॉज इन टोटल केओस। मेरा मन इट वॉज गॉन केस। तो सुबह उठकर जिस दिन याद है 11 अप्रैल मॉर्निंग 5 बजे को फ़ोन किया था एक भाई, मुनीन दत्त बरुआ, मेरा कोलीग इन द ऑफिस इन द सेक्रेटरीट। इवन नाउ आपके साथ बैठकर ये कॉन्फिडेंटली बोलना सकता हूँ, बिल्कुल, मेरा कोई आइडिया नहीं है व्हाई आई रैंग हिम अप। मेरा दोस्त काफ़ी था, मेरा मिसेस भी है, मेरा बेटा भी है, किसी को हम आई डिड नॉट गो टू एनीबॉडी, आई रैंग अप डॉक्टर बरुआ, आई सेड, मैं बताया, हाँ सर इतनी सुबह को फ़ोन किया, क्या हो गया? डॉक्टर बरुआ आई एम अबाउट टू डाई, मैं मरने के मतलब ऐसे मेरा माई माइंड इज़ टोटल केओटिक। अच्छा, किन्तु 2 दिन 2 रात को नींद नहीं है, ऑफिस नहीं गए, खाली बिल्कुल चक्कर में है। एक चीज़ बताया, हमको बोला सर सेंटर में चला जाए, आपको याद है हम बताया था नया सेंटर निकाला, वहाँ जाए। हम बोले कौन सेंटर? बोले नहीं ब्रह्मा कुमारी का सेंटर, मेरा से हम लोग का सेंटर, वहीं चला जाए। हम 8:30 को गए वहाँ पे। उसी दिन से अभी आज तक 2013 11 अप्रैल सुबह को डेट भी याद है आपको? मेरा लगता है स्पिरिचुअल उसी दिन चालू हुआ मेरा। जी जी। जिस दिन याद आ गया वो शिव का एक शंकर का फोटे थे वहाँ पे, वो जो है ना हम लोग का, बिल्कुल 7 डे कोर्स का है। हाँ, बुक्स। तो मैं आई ऑलवेज थॉट वो जो शेप है ना, वही है अल्टीमेट गॉड। अल्टीमेट गॉड, ये एकदम मेरा प्योर आपको लाइक ये आपको अभी रिकॉर्ड करा है। बिल्कुल। लेकिन उसके ऊपर हम देखा है वो बिंदी है, बिंदी स्टार। ओ बाबा आई डू नॉट नो क्यों क्या हो गए, चट वो जो बोलते हैं बाबा ने बोलते हैं ना मुरली में, कनेक्ट हो गया चमक में एक सेकंड के बाद है, इसलिए मेरा विश्वास आ गई। 1 सेकंड में मेरे एवरीथिंग बिकेम क्लियर। ये नहीं से आई बिकेम मुरली टू काफ़ी है ना, वो मुरली के बाद नहीं, लेकिन दैट अंडरस्टैंडिंग, बिल्कुल, ओह माय गॉड, ये तो शंकर को हम सोचता भगवान, शंकर के बजाय ये तो, लेकिन ऊपर में है वो। ओ आई सेड ओ माय गॉड, दैट इज व्हाई फादर 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 बोलते हैं। जीसस को बोल, जीसस इज द सन ऑफ गॉड। बिल्कुल बिल्कुल। कृष्ण तो नहीं होगा, नहीं, कृष्ण इज आल्सो द सन ऑफ गॉड, सन ऑफ गॉड। दैट इज द डे I came to Shankar know is also son of God. Shankar is also son of God. Yes, so, yes, and that is why, Ramesh bhai, I can say my spiritual journey चालू हुआ उसी दिन, उसी टाइम, उसी समय पे। और आई एम वेरी लकी, मेरे आँख थे। जी जी जी। बिना आँख से ना प्रॉब्ली ये जो है ना पिक्चर, वो नहीं देखने से मतलब शायद आई वुड नॉट हैव रियलाइज्ड। वही मेरा, दिस इज मच आई कैन से। बिल्कुल बिल्कुल। ध्रुव सर, बहुत ही अच्छी एक्सपीरियंस आपने शुरू किया, बताया कि जब आपका बहुत मुश्किल समय था, ऐसा लग रहा था कि आप बहुत ज़्यादा, जो 2 दिन से आप सोए नहीं, इसका मतलब आप अनकम्फर्ट, अनईजीनेस आपको 2 दिन से थोड़ा ज़्यादा है आपका। हाँ, 2-4 दिन से। तो ऐसे अनकम्फर्ट समय पर आपको जो है किसी ने फ़ोन किया, आपके मित्र ने, और फ़ोन पे आपको बोला कि आप सेंटर पे चले जाओ। जस्ट उस दिन आप चले गए, तो वहाँ पर आप पहुंचते ही आपको जो है वो फील हुआ कि मैं एक सही जगह पे आया हूं, और उससे आप कनेक्ट हो पाए, और फिर आज दिन तक कनेक्टेड ही है आप। तो एक अच्छी बात है कि जहां हम लोग पहुंचते हैं एक खोज रहती है, मैंने कहा शुरुआत में ही, वो खोज हमारी जो है, जैसे ही हम लोग उस जगह पे पहुंच जाते हैं तो हमारी खोज ख़त्म हो जाती है, हमें समझ में आ जाता है कि यस आई गॉट इट, जिसकी तलाश थी मुझे वो मिल गया। तो वैसे ही आपकी भी तलाश है, तो वो तलाश जैसे ही आप वहाँ पर आ गए, आप कंफर्ट फील किया और आपने वो स्पिरिचुअलिटी को एनहांस करना शुरू कर दिया।
तो दोस्तों यहाँ पर जो है ध्रुव जी ने स्पिरिचुअलिटी को जाना समझा और उसे अभी एप्लीकेशंस तो अलग बात है, इट डिपेंड्स अपॉन यू कि आप कितना टाइम देते हो, कैसे एप्लीकेशन है और आपका सरकमटेंस कितना आपको उसको अचीव करने के लिए आपको सपोर्ट करता है। वेरी ट्रू। तो ये सारी चीज़ों को आपको अगर अच्छा करना है, आपको उसमें एप्लीकेशंस में ज़्यादा करना है तो आपको थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, ज़्यादा चीज़ों को सेट करना पड़ेगा। तो इतना है कि पुरुषार्थ जिसको शब्द कहते हैं वो और हर एक व्यक्ति का अपना है। लेकिन एक बार डेस्टिनेशन आपको मिल जाता है तो वो आपको ये दे देता है कि भाई हाँ, जैसे भगवान इज़ अल्टीमेट ना, उनके साथ हमारा कनेक्शन होना ये भी सौभाग्य की बात है। तो ये चीज़ निश्चित तौर पे हमें खुशी देता ही है। और जैसे एक बाप है और उसके 4 बच्चे हैं, तो इट डिपेंड्स अपॉन बच्चा कि कितना वो बाप का आशीर्वाद पाए। ऐसा नहीं कि भगवान का तो ऑलरेडी आशीर्वाद है, बाप का तो चारों बच्चों से प्यार है ही, लेकिन बच्चे का नेचर और वो कितना बाप से प्यार करता है उतना ज़्यादा आफरीन आशीष पाएगा, है ना। तो ये भी डिपेंड करता है कि आप कैसे उसको, एक बार आपका बाप है चलो पहचान हो गया जस्ट ओके, लेकिन हाउ यू विल रिसीव द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड, ये भी एक बहुत बड़ा हमारा क्या कहते हैं पुरुषार्थ है, तपस्या है। तो डिपेंड्स अपॉन हर व्यक्ति का, तो वो चीज़ें सेकेंडरी है। लेकिन फर्स्ट एक बार आप आप पहुंच गए वहाँ पर, वो भी लकी है। तो चलिए जाते जाते मैं ध्रुव सर से कहूँगा कि एक छोटा सा मैसेज ज़रूर कोट कीजिए। मैसेज इट इज़ लाइक दिस, इंग्लिश में बोलते हैं बी ट्रू टू योर सेल्फ। जी जी जी। कोई 2 आदमी एक नेचर का नहीं होता है। तो स्वामी बाबा को मिलने की आगे मेरा काफ़ी रिलीजियस किताब भी मैं पढ़ा था। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन पढ़ने के बाद भी मैं बाबा का आइडिया नहीं थी। हाँ, समझ नहीं आया। तो स्वामी विवेकानंद इज़ वन ऑफ माई फेवरेट्स। जी जी। तो ही सेड दैट देयर आर one thing he said that do not go against your nature. Be true to your nature. That हर एक आदमी ने बताया। The second important thing he said, और वो मेरा काम पे भी बहुत काम पे आया, मेरा जो नौकरी एज अ सिविल सर्वेंट, वो लोग जिंदगी में 2 टाइप का आदमी होता है। वन होते हैं प्राइमरी सिटीजन एंड वन होते हैं सेकेंडरी। और सेकेंडरी सिटीजन होते हैं जिसका नाम न्यूज़पेपर में निकालते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जिसने अवार्ड मिलते हैं ना, कोई एनी अवार्ड, नोबेल प्राइज, बिल्कुल बिल्कुल, कोई लिटरेरी अवार्ड, कोई डांस का अवार्ड, ये लोग सारा लोग सेकेंडरी है। और प्राइमरी होता है जिसका इतनी हीरोइज्म होता है डेली लाइफ पे, लेकिन मौका नहीं मिलता पब्लिसिटी के लिए। बिल्कुल। कोई एक पिता, कोई एक माता जी, 6 लड़का है, 2 लड़की है, शादी कैसे देगा? उसका खेत है शायद 1 बीघा, कोई एक साइकिल रिक्शा वाला है, वो भी चलाना है, वो उसका भी लड़का है, लड़की बेटी है, इसे पढ़ाना उन्हें करके कर लेते हैं। तो स्वामी विवेकानंद ने बताया वो है प्राइमरी सिटीजन। तो काफ़ी साल के आगे मैं याद है स्कूल में मेरा वो लग गई, एंड दैट हैज़ बीन माई फिलोसॉफी। क्या बात? दैट ह्यूमिलिटी, आपका जो मतलब ह्यूमिलिटी बोलते हैं ना, बिल्कुल, इट कैन कम फ्रॉम दिस अंडरस्टैंडिंग दैट बिटवीन द सेकेंडरी सिटीजन जिस लोग दे विल डू एनीथिंग फॉर पब्लिसिटी। मैं नंबर 1 राइटर हो, उसके लिए कुछ भी करो, मैं नंबर 1 पॉलिटिशियन हो, मैं नंबर 1 एडमिनिस्ट्रेटर हो। दे वांट टू बी नंबर 1 फॉर ऑलवेज, बट दे फॉरगेट दैट देयर इज आल्सो अ सेकंड, थर्ड, फोर्थ, दे आर आल्सो ह्यूमन बींग्स, दे आर आल्सो बाबा का लड़की है। सो दैट फिलोसॉफी रमेश भाई हैज मेरा गाइडिंग फिलोसॉफी है वो। बिल्कुल। और आई फील दैट that is the message I can give, not my own message, I am not original, बिल्कुल, but स्वामी विवेकानंद की कोट बात यही करना है, that between the primary citizen and the secondary citizen, the primary citizen is the unsung, unhonored and unknown hero and heroine. बिल्कुल। थैंक यू ध्रुव जी, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और मुझे लगता है कि ये बात गहराई से समझने वाली बात है। आपने बताया कि हमेशा 2 कैटेगरी होता है, एक नंबर 1 कैटेगरी जिसके बारे में आपने बताया, कोई हीरो है या कोई राइटर है या कोई पॉलिटिक्स है, लेकिन वो लोग बहुत कम हैं
और उसके बाद जो संख्या है वो पब्लिक की, आम जनता की, वो बहुत है, उनके लिए बहुत कष्ट भी है। रिक्शा चलाते हुए अपने पूरे फैमिली को चलाना है, या किसान है, थोड़ा सा ज़मीन है उसमें काम करते हुए पूरी फैमिली को चलाना है, है ना। उनके एम्बिशंस भी है, कभी हम लोग भी अच्छे जगह पे जाए या अच्छा काम करें। तो शायद हम लोग अगर वो चीज़ों को, अगर हमारी इच्छाओं को अगर हम लोग थोड़ा सा देखें, तो कहीं ना कहीं मैं नंबर 1 हमेशा रहूं, ये एक मिथ्य है। क्योंकि आप ज़्यादा में ज़्यादा जितना साल जिएंगे उतने साल नंबर 1 हो सकते हैं, उसके बाद तो दूसरा ही आएगा। तो ये मिथ्य को हमें जो है कहीं ना कहीं जीते जी अगर तोड़ते हैं तो आप एक अच्छा इंसान, एक स्पिरिचुअल व्यक्ति बन सकते हैं। अगर आप नहीं तोड़ते हैं तो फिर तो टूट ही जाएगा। नेचर तोड़ देगा आपको, है ना। तो ये बहुत ज़रूरी है, नेचर को समझे, समय को समझे, कुदरत को समझे, तो जीवन बहुत ही बेहतर बनेगा। कई बार हम लोग उन चीज़ों को समझ ही नहीं पा रहे हैं। नेचर हमें हमेशा देता है, नेचर सिखाता है देना, और हम लोग लेने का चक्कर में ज़िंदगी भर लेते रहते हैं। फिर वो चाहे मान हो, नंबर 1 सीट हो, हमें वही चाहिए। तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा हमारे जीवन को मुश्किल कर देता है, जटिल कर देता है। और नंबर 1 मिलने के बावजूद भी आपको डर है कोई छीन न ले, तो वो एक जो फियर पॉइंट आता है आपके बैक साइड में, वो आपको हैप्पी लाइफ या मुस्कुराना कभी नहीं सिखाएगा। इसीलिए ज़िंदगी का नाम जिंदा दिली है। खुल के हंसिए, आसमान को देखिए, ईश्वर को अपना बनाइए। तो चलिए, ध्रुव सर ने बहुत अच्छी बात आप सभी से शेयर किया है। और जाते जाते मैं चाहूँगा कि ध्रुव सर जो गाना नहीं बोल पा रहे थे, तो मेरी ओर से एक गीत ध्रुव सर के लिए, अभी ये प्यारा सा गीत आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन 90.4 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
God, the supreme amongst all souls.